मिशनरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने देश के प्रति वफादार होंगे? असंभव। जो अपने बाप के प्रति, मां के प्रति वफादार नहीं हो, देश के प्रति कहां से होगा? आप जरा सोचिए, वहां शिक्षा ही मिलती है। लेकिन आप करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि राजा के राज्य में, यानी प्राचीन राज्य व्यवस्था में जो इस प्रकार की विधियां थी, एजुकेशन ऋषियों के हाथ में था, सरकार के हाथ में नहीं था। आज ये पश्चिमी संस्कार यहां पर आकर के, दिन मैंने बताया था ना कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ भी भारतीय नहीं है। सब कई देशों के विधानों से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के खिचड़ी पकाई गई है विधान के नाम पर, और उसका परिणाम अब देख रहे हो आप। अभी 50 वर्ष नहीं हुए, उसमें 69 कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 69। क्यों? कारण क्या? इसलिए क्यों मानवता के लिए अनुकूल नहीं है, हमारे समाज के लिए अनुकूल नहीं है। जब कोई ऐसी बात होती थी उसमें और ऐड कर देते, अमेंडमेंट करते, और यदि कोई सही बात कहे करते तो विधान की निंदा कर रहा है। अरे बुद्धि के धनी उसकी निंदा नहीं है, उसकी यथार्था का बोध करा रहा है। इसको समझो। राम राज की कल्पना, महात्मा भरत के शासन विधान की कल्पना साकार रूप आप कैसे कर पाएंगे? महात्मा भरत राम के विरोध में राज्य का त्याग कर देते हैं, लेकिन कर्तव्य का त्याग नहीं करते। तुलसीदास लिखते हैं अपनी रामायण में कि लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तपतन कसही, दो दिश समुझी कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। राम सराहन जोग नहीं है, भरत सराहन जोग। प्रशंसा के पात्र भरत है। राम लक्ष्मण को वन मिला है, इसलिए वो वन में गए हैं, लेकिन भरत को राज्य मिला है, फिर भी उसका त्याग करके वनवासी का जीवन, राम वन में वनवासी का जीवन बिता रहे हैं और भरत अयोध्या में रहकर वनवासी का जीवन बिता रहे हैं। लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बसी तपतन कसही, दो दिश समुझी कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। भरत कितने सजग है अपने कर्तव्य के प्रति, उसका एक उदाहरण देकर के मैं अपने विचारों को विश्राम दूंगा। भरत जब आते हैं चित्रकूट से, तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके प्रश्न करते हैं, गुरुदेव यदि स्वामी पलंग पर सोता हो तो सेवक को वहां भूमि पर सोना चाहिए, और यदि स्वामी भूमि पर सोता हो तो सेवक को क्या करना चाहिए? गुरुदेव को क्या पता था कि ये क्यों पूछ रहा है? गुरुदेव ने कहा कि शास्त्र ये कहता है कि यदि स्वामी पलंग पर सोए तो सेवक को नीचे सोना चाहिए जमीन पर, और यदि स्वामी जमीन पर सोए तो सेवक 21 फुट गड्ढा नीचे खोद करके उसके अंदर अपनी गुफा बनाकर वहां रहे। भरत ने कहा गुरुदेव फिर आदेश दीजिए मुझे। कहा किस बात का? और कहा मेरे स्वामी अब पृथ्वी पर सोते हैं और साथरी बिछाकर, और भला मैं इस पृथ्वी पर कैसे सोऊंगा? धर्मशास्त्र के नियमानुसार तो हमें भूमि खोद करके नीचे गुफा बना करके रहना पड़ेगा 14 वर्ष तक। गुरु से आज्ञा मांगी और स्वयं चले गए अपने अयोध्या नगर के सिवाने पर बाहर जाकर के तुलसीदास लिखते हैं कि माता को प्रणाम करके, चरण पादुका को प्रणाम करके, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। कहां गए? नंदीग्राम में। क्या किया? मही खानी। अपने हाथ से नहीं कहा लोगों से गड्ढा खोद दो, नहीं, मही खानी। स्वयं पृथ्वी को खोदा, अपने लिए गुफा बनाया। मही खानी कुछ साथरी दसाई। जैसे राम कुशासन पर सोते हैं, ऐसे उसकी चटाई बना करके वहां रहने लगे।
तपस्या इतनी है, लेकिन सजगता कितनी है कि एक दिन बैठे हुए माला जप रहे थे, आधी रात का समय माला जप रहे थे, और माला जपते जपते अपने प्रभु का स्मरण करते करते तुलसीदास जी लिखते हैं भरत की क्या दिशा हो जाती थी। पुलकित तन सिय, पुलकित तन हिय सिय रघुबीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। शरीर पुलकित पुलकायमान, और हृदय में श्री सीताराम की झांकी प्रकाशित हो रही है, और जीवा से जीवा के अंतर्मुखी भाग से सुमिरन चल रहा है, और नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहा है। देखी दशा मुनिराज लजाही, उनके इस भक्ति और इनकी साधना को देख करके मुनिराज भी लज्जित होते हैं। ऐसी स्थिति में आधी रात में उनको हर हर की आवाज सुनाई दी, हर हर की आवाज। जब हर हर की आवाज सुनाई दी, माला वहीं रख दिया, उठ करके बाहर आए। जब बाहर आए देखा तो आकाश मार्ग से कोई जा रहा है, और उसके साथ विशाल पहाड़ है। उस विशाल पहाड़धारी उस शक्तिशाली को देख करके उन्होंने निश्चय किया कि ऐसा न हो कोई निशाचर हो जो इस राज्य के ऊपर इस पहाड़ को फेंकना चाहता हो। तुरंत उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। कहा तपस्वी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, तो धनुष बाण क्यों उठा लिया? कहा वो गांधीवादी नहीं थे। क्या समझे? तो गांधीवादी नहीं थे, मनुवादी थे, ऐसे समझ लो आप। उन्होंने तुरंत धनुष बाण उठाया, और धनुष बाण उठा करके दूसरा लिखते हैं देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फल सायक मारे चाप श्रवण लगतानी। और ऐसा बाण मारा जिसमें फल नहीं था, यानी जिस बाण के लगने से वो व्यक्ति मरे ना, जीवित आवे। कहा मरे क्यों नहीं? कहा यदि गुप्तचर को मार दोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन है, किस लिए आया है? नीति क्या कहती है कि गुप्तचर का वध मत करो, उसको जीवित पकड़ने की कोशिश करो। और भरत ने इसलिए बिना फल का बाण मारा। लेकिन संयोग बस कोई राक्षस नहीं था, वो कोई गुप्तचर नहीं था। वो कौन थे जानते हो? भगवान मारुति, हनुमान जी। और क्या लेकर जा रहे थे? मूल संजीवनी लक्ष्मण को जो मूर्छा लगी थी, और हिमालय आश्चर्य तो अयोध्या रास्ते में पड़ता था, इसलिए अयोध्या के ऊपर से चलने लगे। वो गहिगिरी नभ, गहिगिरी कपि नभ धावत भयऊ, आकाश मार्ग से बड़ी तीव्रता से जा रहे थे। और अवधपुरी ऊपर सो गए, देखा भरत विशाल अति निश्चल मन अनुमानी, बिनु फल सायक मारे चाप श्रवण लगितानी। भरत कोई सामान्य वीर नहीं थे। जब भी राम के ऊपर संकट आता तुरंत वो कहते थे ना भया मेरा भरत। हनुमान जी को बड़ी इस बात को सुनकर के हनुमान जी को बड़ी चिंता सी हो जाती, पीड़ा भी होती कि मैं प्रभु के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, तभी ये भरत कह देते हैं भरत कितना बलवान है। लेकिन जब बाण लगा और गिर गए, परे उधरणी मही लागत सायक और सुमिरत राम राम रघुनायक। हनुमान जी को जब बाण लगा तो पृथ्वी पर गिर गए, राम राम स्मरण करते हुए। कहा जब पृथ्वी पर गिर गए तो वो पहाड़ कहां गया? कहा जब हनुमान पृथ्वी पर गिरने लगे तो वायुदेव ने देखा कि मेरा पुत्र नीचे गिर रहा है, कहीं पहाड़ इसके ऊपर गिर गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए परो धरी परो कही राम, तुलसीदास लिखते हैं अपनी गीतावली रामायण, परो कही राम पवन राख्यो गिरी तिहु पुर तेज पियो है। जब वो गिरने लगे पवन देव ने उस पहाड़ को आकाश में ही जो का त्यों रख लिया, नीचे गिरने ही नहीं दिया। पवन देव ने अपनी
अपनी शक्ति से उस पहाड़ को आकाश में रखा। यानी दूसरे शब्दों में वह पहाड़ को लेकर के हनुमान आकाश के उस स्तर पर जा रहे थे जहां से पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसको खींच नहीं पाती, उस स्तर पर जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब नीचे आ गए, राम राम कहते हुए, तो भरत जी दौड़े तो राम का नाम ले रहा है, उनको हृदय से लगाया, उठाया, भगवान से प्रार्थना की कि जो मोह पर रघुपति अनुकूला, यदि मेरे ऊपर राम प्रसन्न हो तो ये कपि जो है ये सूल रहित हो जाए, पीड़ा रहित हो जाए। प्रार्थना करते हनुमान जी की आंख खुल गई। हनुमान जी पहले भरत को देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि मैं तो राम को लंका में छोड़कर आया था, यहां कहां से आ गए प्रभु। थोड़ी देर तक तो वो चकित रहे, लेकिन फिर विचार किया ये वेशभूषा तो राम की नहीं है, ये राम नहीं है। फिर महात्मा भरत ने हृदय से लगाकर अपना परिचय दिया कि मैं भरत हूं, राम का छोटा भाई। वाह, सुनते हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। भरत ने पूछा कि बात क्या है, तुम कौन हो, कैसे हो जा रहे थे। जब हनुमान जी ने अपनी सारी कथा सुना दी तो भरत व्याकुल हो गए। कहा हनुमान, ये तो मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। तात मैं कत जग जायो, प्रभु के एक काज न आयो। अरे मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। विपत्ति में भी प्रभु के काम नहीं आया, बल्कि जो काम आ रहा था उसमें बाधा उपस्थित कर दी। हनुमान, प्रभु क्या आज्ञा है। हाँ, चढ़ू मम सहायक, तुम्हें जल्दी पहुंचना है लंका। लंका यहां से कितनी दूर है। कहा 100 योजन का, 800 मील का तो समुद्र है। 100 योजन माने 400 कोस, 800 मील। और यहां से कम 1000 मील दूर पर वो समुद्र का किनारा होगा। कहने का अभिप्राय लगभग 2000 मील दूर है लंका यहां से। कहा 2000 मील दूर। बोले हाँ। कहा तो चढ़ू मम सहायक, मेरे बाण पर बैठ जाओ तो, और अभी मैं तुम्हें अपने बाण पर बैठा करके तुरंत लंका पहुंचा देता हूं। कहा महाराज मैं अकेले नहीं हूं, वो पहाड़ जो औषधि का है उसको लेकर जाना है। भरत जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, चढ़ू मम सहायक शैल समेता, तुम पहाड़ के सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ हनुमान। पठव तो ही कृपा निकेता, जहां राम है वहां मैं तुम्हें अभी भेज देता हूं। तुलसीदास लिखते हैं, सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि की निबाना। पहले तो हनुमान जी के हृदय में बात आई कि मेरे और पहाड़ के भार को लेकर इनका बाण कैसे जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जो बिना फल के बाण मार करके मुझे यहां धकेल सकता है वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी को एक युक्ति सूझी, वो भी तो बड़े कुशल गुरु है। कहा प्रभु आपका बाण ज्यादा तीव्र चलता है या राम का। आपके बाण में ज्यादा गति है या राम के बाण। भरत जी ने कहा कि नहीं हनुमान, राम के बाण की बराबरी मेरा बाण कैसे कर सकता है। बाण में जो गति होती है तो शक्ति के ऊपर निर्भर है। जितनी शक्ति से उसको छोड़ा जाए उतनी गति से जाता है। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आपके बाण में ज्यादा गति है या राम के बाण में। भरत जी ने कहा कि नहीं बस राम के बाण में, राम के बाण की मैं बराबरी नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा फिर तो प्रभु आप कष्ट करना, व्यर्थ में कष्ट न करें। कहा क्यों। कहा यदि राम के बाण से ज्यादा गति आपके बाण में है फिर तो मैं पहाड़ लेकर के आपके बाण पर बैठ जाता हूं, और यदि आपके बाण से ज्यादा गति राम के बाण में है तो मैं हनुमान हूं। तो प्रताप उर राखी गोसाई, जय हूं राम बाण की नाई। मेरी अपनी गति राम के बाण के समान है। राम का बाण जितनी गति से चलता है उतनी गति से मैं चलता हूं। यही विधि जाई राम करवाना, ताही भांति चला हनुमाना। तो राम के बाण की गति तो मेरे में है,
और यदि आपके बाण में राम के बाण से अधिक गति हो फिर तो मैं आपके बाण पर बैठ जाता हूं, और यदि उससे कम गति हो तो मुझे अपनी गति से जाने दीजिए प्रभु। वाह, भरत जी ने नमस्कार किया, कहा कि देवता फिर तुम जाओ। भरत को प्रणाम करके हनुमान जी चल तो दिए, लेकिन तुलसीदास लिखते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, जात सराहत मन ही मन पुनि पुनि पौन कुमार। हनुमान जी रास्ते भर केवल भरत के शील गुण, उनके बाहुबल और उनकी प्रभु में अपार प्रीति की सराहना करते ही चले। मेरे कहने का अभिप्राय कि भरत मालाधारी भक्त नहीं है कि दुनिया भाड़ में जाए तुम राम राम करते रहो। भरत ऐसे भक्त नहीं है कि समाज खड्डे में जाए मेरे से क्या लेना देना, हम तो प्रभु की भक्ति करके प्रभु में नहीं होंगे। नहीं, जब राष्ट्र के ऊपर विपत्ति की आशंका है, समाज के ऊपर आपत्ति की आशंका है, धर्म के ऊपर आपत्ति की आशंका है, तो भरत तुरंत धनुष बाण उठा लेते हैं, क्योंकि धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, समाज रक्षा प्रथम है और प्रभु की भक्ति का ये मुख्य अंग है। और माला फेरना, राम राम कहना ये गौड़ अंग है, ये मुख्य नहीं है। मुख्य वो है, मुख्य वो क्यों है? इसलिए ये विश्व जो है परमात्मा श्री राम का ही स्वरूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। ये सारा विराट जो है ये राम का साकार विग्रह है। उस ब्रह्म के चार रूप बताए गए, चार रूप। एक तो ब्रह्म का वह अव्यक्त रूप है जो निराकार है, उसके पश्चात दूसरा अभिव्यक्त रूप है जो विराट कहा जाता है, तीसरा उसका राज रूप है जिसको राज कहा जाता है, चौथा उसका विभू रूप है जिसको अवतार कहा जाता है। अवतार तो आने जाने वाला रूप है, आवश्यकता अनुसार प्रकट होता है, फिर अपने कारण रूप में लीन हो जाता है। राष्ट्र जो है वह उस अवतार से विभू से श्रेष्ठ राष्ट्र है, और राष्ट्र श्रेष्ठ विराट है, और विराट के परे वो स्वराट है जिसे ब्रह्म कहते हैं। हनुमान इस रहस्य को जानते, भरत इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए वह मानव मात्र के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये जब विराट पर कभी कोई संकट आता ही नहीं, लेकिन राज पर संकट आ सकता है। जब राष्ट्र पुरुष पर संकट आवे तब तुम्हें माला लेकर के या किसी मंदिर में बैठ करके मूर्ति पूजा आरती वंदना में अपने जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि वो तो अर्चावतार है, वो विभू का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विभू का, अवतार का प्रतीक है मूर्ति। और माला जो है वो तुम्हारे अपने मन को घेरने के लिए है। राष्ट्र पर संकट रहे, समाज पर संकट रहे, धर्म पर संकट है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि पहले तुम विराट की वंदना करके राष्ट्र की रक्षा करो, और राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि तुम्हें आवश्यकता पड़े तो धनुष और बाण उठा दो। भगवान मारुति तो हमेशा गदा लेकर खड़े रहते हैं। गदाधारी भक्त की पूजा होती है, मालाधारी की नहीं, याद रखना। और भरत भी मालाधारी भक्त नहीं है, धनुषधारी है। जब राष्ट्र पर आपत्ति की संभावना हुई तुरंत उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। महात्मा भरत के पावन चरित्र से हमें ये संदेश मिलता है कि तुम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहो और शांति की अवस्था में भगवान का सुमिरन करो। लेकिन जब शांति की अवस्था न हो, क्रांति की अवस्था हो, उस अवस्था में अपने शक्ति और सामर्थ्य को संभाल कर अपने राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए अपने प्राप्त सामर्थ्य का समर्पण करो। और मेरी आंतरिक चाह यही है कि आप सब इस संकटकालीन स्थिति में, जिसमें राष्ट्र का कोई जिम्मेदार कर्णधार नहीं है, प्रजातंत्र में यही तो सबसे बड़ा दुखद आधार है कि उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। एक पार्टी की गवर्नमेंट गई, दूसरे की आई, तो जो गया वो सोचता है कि मैं थोड़े दिन तक हूं लूट करके जाऊं, और दूसरा आया कहता मेरे लूटने के लिए
नहीं है, मैं क्या करूं? क्योंकि पहले वाले लूट ले गया और जितना बचा खोचा होता है वो लूटने में लग जाता है और जनता मुंह देखती रह जाती है, क्योंकि कोई जिम्मेदार नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था है गणतंत्र की, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता राष्ट्र के प्रति। और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार कौन होता है? जन समूह। और जन समूह यदि अज्ञानी हो तो, अबोध हो तो, अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान ही न हो उसे तो फिर उस राष्ट्र का पतन होता है। यही बात चाणक्य कहते हैं राज्य व्यवस्था के निर्माण में कि गणतंत्र वहीं सफल होता है जहां पूर्ण रूप से प्रबुद्ध लोग रहते हो, जिनको अपने कर्तव्य का बोध हो, जिनको अपने अधिकार की लिप्सा के लिए नहीं अपने कर्तव्य के पालन में निष्ठा हो, वहां गणतंत्र सफल होता है। जहां प्रबुद्ध लोग हो वहां गणतंत्र सफल होता है। और जहां एक बोतल शराब लेकर के और अपनी कीमती वोट देने की प्रथा हो वहां गणतंत्र सफल नहीं होता। वहां गणतंत्र के आड़ में लुटेरे लूटते रहते हैं और जनता कराती रहती है। याद रखो, इसलिए ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। राजतंत्र का अर्थ होता राजा के द्वारा निश्चित किया तंत्र और प्रजातंत्र का अर्थ होता प्रजा के द्वारा निश्चित किया तंत्र। तंत्र माने शासन व्यवस्था। तंत्र शब्द का अर्थ होता है शासन व्यवस्था। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा के द्वारा निश्चित की गई शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र का अर्थ होता है प्रजा के द्वारा निर्धारित शासन व्यवस्था। और प्रजा अपने लिए शासन व्यवस्था कैसी करेगी? जैसी प्रजा होगी। जिस देश में आज भी मोर देन 65% लोग अपढ़ हैं, अबुध हैं, अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उस देश में किस प्रकार की प्रजातंत्र हो सकती है? ये तो आप लोग देख रहे हो, देख नहीं रहे हो, भोग रहे हो। और 50 वर्षों में भी यह देश अपने कर्तव्य के प्रति प्रबुद्ध नहीं बना, क्योंकि उसे बनाया ही नहीं गया, उसको बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। भला आजकल की शिक्षा प्रणाली इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। आज हिंदुओं से पूछो कि भाई तुम फैमिली प्लानिंग में क्यों विश्वास रखते हो? वो कहता है क्या करूं महाराज, 2 बच्चे हैं, उन्हीं को पढ़ाने लिखाने मुसीबत आती है। एक बच्चे के पढ़ाने का भार इतना है, यदि ना पढ़ाऊं तो अज्ञानी रह जाएंगे, पढ़ाऊं तो उनका भार कौन वहन करे? अच्छे स्कूल में दाखिल करो, हमने सुना है 2-2 हजार रुपए महीने अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाने की फीस देनी पड़ती है। हो सकता है आप लोग सौभाग्यशाली हो, इतना न देना पड़ता है। सरकारी स्कूल में कोई अपना बच्चा दाखिल करके राजी नहीं, क्योंकि वहां पढ़ाने वाले नहीं है। उनको पता है कि हमारा अधिकार सुरक्षित है, कर्तव्य की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम न भी पढ़ाएंगे तनख्वाह तो मिलेगी। आप लोगों को पता है, मैं क्या बताऊं। और ये सब किसका परिणाम है? प्रजातंत्र का, क्योंकि प्रजा स्वयं के कर्तव्य के प्रति सजग नहीं है। आज जातिवाद का रोग क्यों फैला हुआ है भारत में? ये लोग नहीं सोचते कि हम देश के नागरिक हैं, हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, ये उनको पता नहीं है। इस शब्द से अनभिज्ञ हैं। वो समझते हैं कि मेरा कर्तव्य तो अपने जाति के प्रति है, इसलिए जाति का यदि कोई महाचोर है तब भी उसको हम वोट देंगे, क्योंकि हमारी जाति का है। राष्ट्र का हित होगा या हित, इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीयता का बोध उनको कराया ही नहीं गया। इस देश में राष्ट्रीयता की बात कहने वाला तो कम्युनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनल और प्रतिक्रियावादी, ऑर्थोडॉक्स।
पुराणपंथी, क्योंकि वो तो राष्ट्रीयता की बात कर रहा है, हम तो वाइड माइंडेड हैं, हम जनरस हैं, क्योंकि हमारे में राष्ट्रीयता के लिए स्थान नहीं है। धन्य है महाराजा। आप जरा सोचिए, जिस देश में इस प्रकार की मान्यता हो, क्या आप समझते हो उस देश का उत्थान होगा? और होगा कैसे? इसलिए मैं आप लोगों से अधिक कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि मेरे इस 9 दिन के विचार प्रवाह का एक ही मूल लक्ष्य रहा है कि आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाएं, अधिकार की लिप्सा से मुक्त होकर कर्तव्यनिष्ठ बने, अपने मोक्ष की कामना का त्याग करके भरत की तरह, उनकी घोषणा क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चाहो निर्माण, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना का त्याग करके अपने राष्ट्र हित में स्वयं के योग्यता और सामर्थ्य को समर्पित करने का व्रत लें। यदि आप सजग हो जाएंगे, जिस घर के लोग जागते रहते हैं वहां चोरों की दाल नहीं गलती, याद रखो। और जिस घर के लोग निद्रा में निमग्न रहते हैं मद्यपान करके, उनकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं होता। और यदि भारत की जनता महामोह रूपी मदिरा में निमग्न होकर के अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हुई, तो किस प्रकार की यातनाओं का उसे भाजन बनना पड़ेगा, इसकी कल्पना करके रोए खड़े हो जाते हैं। याद रखो, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है इस समय, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भारत को समाप्त करने के लिए। भारत को भारत के रूप में देखना कोई नहीं चाहता, न पश्चिम चाहता है, न पूरब चाहता है, न मध्य चाहता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस समय सब की आंखों का किरकिरी बना हुआ है। यहीं पर लाखों वर्ष की पुरानी सभ्यता है, यहीं पर लाखों वर्ष की पुरानी संस्कृति है, यहीं पर लाखों वर्ष का पुराना धर्म है, यहीं पर लाखों